तो नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एग्जामों में पूछे जाने वाले मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि शिशुनाग वंश और नंद वंश। यानी कि इस वीडियो में पूरा लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। छोटा सा ही वीडियो रहने वाला है जिसमें शिशुनाग वंश से केवल बिहार एग्जाम में क्या क्या बातें पूछे जाते हैं, इस वीडियो को देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट में ऑब्जेक्टिव सवाल भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग वंश ये सभी बिहार के एग्जामों के लिए, आगामी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। शिशुनाग वंश की स्थापना पहले बात आपको बता देते हैं, शिशुनाग के द्वारा ही किया गया। शिशुनाग के द्वारा किया गया और शिशुनाग ने ही जो मगध की राजधानी थी वैशाली में बदल दिया। आइए आपको बताते हैं। पहला बात इसे आपको याद रखना है कि इस वंश की स्थापना जो है शिशुनाग के द्वारा किया गया, ठीक है। और इसमें एक और मुख्य पॉइंट याद रखना कि शिशुनाग ने ही मगध की राजधानी को कहाँ पे हस्तांतरित किया, तो यह वैशाली में किया। तो यहाँ से आपको दो मुख्य पॉइंट याद रखना है। पहला मुख्य पॉइंट कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, शिशुनाग ने। और मगध की राजधानी कहाँ पे बदला गया, तो वैशाली में। किसने बदला, शिशुनाग ने। तो कुल यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना है शिशुनाग से अंतर्गत। अभी इसी वंश के एक और शासक आते हैं जिनका नाम है काकवाड़। तो आइए उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, तो शिशुनाग वंश में ही दूसरा जो शासक है कालाशोक, जिनका अन्य नाम काकवाड़ भी है। तो यहाँ पे पहला मुख्य पॉइंट याद रखना है कि कालाशोक के दूसरा नाम क्या है, काकवाड़। फिर यहाँ पे इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। तो ये भी मुख्य इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था। तो यह 383 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली में। तो यहाँ से मुख्य पॉइंट आपको क्या क्या रखनी है याद, तो आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहला बात कि कालाशोक के अन्य नाम क्या है, काकवाड़। कालाशोक के अन्य नाम काकवाड़। दूसरा बात कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। कौन सा बौद्ध संगति था, द्वितीय बौद्ध संगति। उम्मीद करते हैं कालाशोक से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारा मैंने आपको करा दिया है। 1 2 3 4 5, यहाँ से टोटल 5 सवाल आपको याद रखना है और उसमें 2 सवाल। पहली बात, शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ पे बदल दिया, तो वैशाली में। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, शिशुनाग ने। वैशाली किसने बदला, तो शिशुनाग ने। वहाँ से 3 सवाल। तो यहाँ से टोटल आपको 8 सवाल हुए हैं। पहली बात, कालाशोक के अन्य नाम काकवाड़। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में, कालाशोक के। और यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में। तो यहाँ तक हम लोग जो पढ़े कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। और एक इसके अंतिम शासक जो होते हैं वह भी पूछता है कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन है, तो इसका आंसर होगा महानंदी। कौन होगा, महानंदी। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी, और इसको अंत करके नंद वंश की स्थापना किया गया महापद्म नंद द्वारा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नंद वंश। तो नंद वंश से मुख्य इम्पोर्टेंट सवाल काफ़ी बार पूछे गए हैं। आइए आपको कौन कौन से टॉपिक को ध्यान में रखना है, बिहार एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि नंद वंश की स्थापना किसने किया। तो आपको शुरू में ही मैंने बताया, इससे पहले जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी थे उनका अंत महापद्म नंद द्वारा किया गया और उन्हीं के द्वारा ही इस वंश की भी स्थापना किया गया। तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद, जो कि गैर क्षत्रिय शासक थे। 2 बात इनके बारे में अभी तक हमको इम्पोर्टेंट लगा, तो आप लोग इसे अवश्य याद कीजिएगा कि नंद वंश के जो संस्थापक हैं महापद्म नंद है। और यह कैसे शासक थे, तो गैर क्षत्रिय, नॉन क्षत्रिय। तो आइए आपको बताते हैं, इनको कुछ उपाधि भी मिली थी जो कि एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले महापद्म नंद की उपाधि के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात, इनके बारे में कहा जाता है कि यह गैर क्षत्रिय शासक थे। तो इन्होंने प्रण लिया कि जितने भी क्षत्रिय शासक हैं उनका मैं विनाश करूंगा। इसीलिए इनको एक इसी के संदर्भ में उपाधि मिल गई जिसका नाम है सर्व छत्रांतक, जो कि कई बार रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछ दिया है कि सर्व छत्रांतक उपाधि किसे मिली है। तो सर्व छत्रांतक उपाधि जो है इन्हीं महापद्म नंद को मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि जो
जो क्षत्रिय शासक हैं उनको विनाश करने के लिए यह प्रण ले लिए थे। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि ये गैर क्षत्रिय शासक थे और सभी क्षत्रिय शासक को नाश करने का प्रण लिया था, जिसके संदर्भ में इनको सर्व क्षत्रांतक उपाधि मिल गया। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है, तो देखिए महापद्म नंद का एक और नाम होता है। जैसे कालाशोक का अन्य नाम काकवर्ण था, तो वहीं पे महापद्म नंद का अन्य नाम उग्रसेन भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे यह भी कई सवाल पूछे गए हैं कई बार। तीसरा मुख्य पॉइंट यह भी है कि इनके इतिहास में एक दूसरा नाम और भी है। दूसरा नाम क्या है कि देखिए इन्हें दूसरा परशुराम कहा जाता है। तो इनका टोटल 3 नाम, पहला नाम महापद्म नंद, दूसरा नाम उग्रसेन, तीसरा नाम दूसरा परशुराम। तो आप लोग को यहाँ पे 3 मुख्य पॉइंट याद रखना है और एक सर्व क्षत्रांतक उपाधि भी इनका याद रखना है। तो टोटल इसके बारे में जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट है वहीं आपको बताने वाला हूँ, जो बिहार के संदर्भ में नंद वंश के दौरान पूछे जाते हैं, शिशुनाग वंश के दौरान पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद करना है। आइए आपको बताते हैं एक और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त करके यानी कलिंग को जीतकर महापद्म नंद जो है मगध का ऐसा पहला शासक थे जिन्होंने कलिंग को मगध में शामिल किया। कलिंग को जीत के मगध में शामिल किया और इनको उपाधि मिला उसी समय, एक राट की उपाधि। ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने कलिंग को जीत के मगध के अधीन कर लिया और इनको एक उपरांत में क्या मिला, उपाधि मिला। क्या मिला, एक राट की उपाधि। तो इनको टोटल 2 उपाधि मिला और 2 नाम भी, मतलब कि पहला उपाधि सर्व क्षत्रांतक, ये कब मिला, जब विनाश करने चले थे। दूसरा एक राट की उपाधि कब मिला, जब कलिंग को जीत के मगध के अधीन कर लिए। इनका नाम क्या क्या है, तो दूसरा परशुराम और एक उग्रसेन। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नंद वंश में ही एक और अन्य शासक उभरते हैं जिनका नाम है घनानंद। क्या नाम है, धनानंद। आइए इनके बारे में क्या क्या मुख्य अपडेट आपको याद रखना है। छोटा सा टॉपिक है, लास्ट ही होने वाला है। पहली बात तो यह जो घनानंद थे यह एक घमंडी और क्रूर शासक थे और इन्होंने अपने शासनकाल में अपने जनता के ऊपर 144 प्रकार के भारी भरकम टैक्स लगाया, जिसका परिणाम जनता में असंतुष्ट होने को मिलता है। यानी कि इनके टैक्स लगाने से, यानी भारी कर 124 प्रकार के जो लगाए थे अपने मगध की जनता पे, कौन, घनानंद, तो जनता में असंतोष की भावना फैल गई। फिर इन्हीं के शासनकाल में एक और भी घटना घटती है जो कि मुख्य इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है, कि सिकंदर का आक्रमण भी इन्हीं के शासनकाल में होता है। सिकंदर जो है पूरा भारत को जीतने वाला था, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसके शासनकाल में 326 ईसा पूर्व BC में यूनानी शासक थे। कौन थे, यूनान से चल के आ रहे थे मगध पे क्या करने, आक्रमण करने। तो क्या हुआ कि बीच में सिकंदर का आक्रमण रुक गया। क्यों रुका, तो देखिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ था सिकंदर का आक्रमण और सिकंदर की सेना जो थी ब्यास नदी को पार करके मगध आने वाली थी, यानी बीच में ब्यास नदी थी। और यहाँ पे बताते हैं घनानंद के पास ढेर सारे सैनिक थे। तो यहाँ पर सिकंदर के भी पास था, लेकिन जो ब्यास नदी था उसे पार नहीं कर पाए, इसीलिए वह पुनः अपने इलाके की ओर यानी सिकंदर लौट पड़े। तो इस तरीक़ा से मगध पर इनका प्रकोप बच गया। अगर आ जाते तो मगध को भी जीत लेते, कौन, सिकंदर। लेकिन ब्यास नदी को पार करने से सेनाओं ने मना कर दिया, इसलिए सिकंदर का आक्रमण मगध पर नहीं हो सका। तो यहाँ तक मुख्य इम्पोर्टेंट बातें यही सब आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत, घनानंद के अंतर्गत। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अभी अभी शिशुनाग वंश और नंद वंश कंप्लीट कर चुके हैं और इसका एक ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल है कि सर्व क्षत्रांतक की उपाधि किसे मिली है, सर्व क्षत्रांतक की उपाधि किसे मिली है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, ऑब्जेक्टिव के लिए इंतज़ार कीजिएगा। सभी बिहार परीक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए यह वीडियो मैं इस चैनल के माध्यम से डाल रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग इसे अवश्य देखिएगा और ऐसे ही वीडियो आते रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।